हेलो नमस्कार, माय यूट्यूब चैनल ड्रीम सलाह कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे अनुसार आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का टॉपिक है हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है सर्ण विभाजन और जाति प्रथा। सर्ण विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। यहाँ से हम 100 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। गोधली के भाग 2 है और धीरे धीरे करके हम पूरा जो है कवर कर लेंगे। गोधली का भाग 2 है, जैसे इसका प्लेलिस्ट बना के अलग डाल देंगे, फिर गोधली का भाग 1 का प्लेलिस्ट डाल के अलग डाल देंगे। ऐसे कर करके हम पूरा क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं बिना समय बिताए हुए। सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर राजा राम लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर संपूर्णानंद या महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक में कमी, जातिवाद पोषक में नगण्य, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? इसका आंसर जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को या 20 अप्रैल 1892 को या 15 अप्रैल 1889 को या 14 अप्रैल 1890 को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 को। इसलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है? अम्बेडकर के चिंतन वो रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 2, 4, 3, 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। एक था ज्योतिबा फुले और 2 कोई और था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपको वही क्वेश्चन आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अर्थात कहा जाए बाबा साहब के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, नायक, कबीर। बुद्ध, विवेकानंद, कबीर। कबीर, नानक दास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा था? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, जिसमें सभी शिक्षित हो। नहीं, इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए हुआ है? स्वतंत्रता के लिए, श्रम विभाजन के लिए, भातृत्व के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्मिक विभाजन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंबेडकर ने एलिहेंस ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया था? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, रूपक किशोरी या ललित यादव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, दलित परिवार में, क्षत्रिय परिवार में या काश्यप परिवार में? इसका जन्म कहाँ हुआ था? दलित परिवार के हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? कार्य अकुशलता को, जाति प्रथा को, प्रतिकूलता परिस्थिति को, उद्योग धंधों कमी। किसको मानता है? जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? स्वाभाविक है, संवैधानिक है, अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्वाभाविक है। कैसा है? अस्वाभाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अम्बेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? शहद और पानी के मिश्रण के जैसे, दूध और पानी के मिश्रण के जैसे, नमक और पानी के मिश्रण जैसे, शक्कर और पानी के मिश्रण के जैसे? इसका आंसर क्या होगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। 14 नंबर क्या कहता है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशों के किस प्रकार को प्रभावित करता है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशों में बांध कर रखता है। बी में क्या कहता है? यह मनुष्य के पेशा बदलने की आजादी देती है। यह पेशों को बढ़ावा देती है। यह पेशे से कोई संबंध नहीं है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक ही पेशों में बांध कर देती है। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद है डॉक्टर अम्बेडकर का वागम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? 15 खंडों में, 19 खंडों में या 17 खंडों में, 21 खंडों में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 खंडों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अम्बेडकर के एलिहेंस ऑफ कास्ट भाषण का आयोजन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, अमृतसर में या कराची में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। अम्बेडकर के एलिहेंस ऑफ कास्ट भाषण का आयोजन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जाति पाति तोड़े का मंडल भाषण लाहौर में कब दिया था? 1935 में, 1937 में, 1936 में, 1938 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1936 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर्व विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का अंश है? कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट, हु आर सुधराज, ये एलियंस ऑफ कास्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका एलियंस ऑफ सर्व विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है? एलियंस ऑफ कास्ट। किसका है? एलियंस ऑफ कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये सवाल तो तुरंत बताए ही हुए थे। भीमराव अम्बेडकर मुख्यतः किससे प्रेरित था? महात्मा गांधी, कबीरदास, ज्योतिराव फुले, तो अर्थात इनमें से तीनों। अगला क्वेश्चन, तो बाबा साहब के पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल, संभाली जी सकपाल, राधे राम सकपाल या रामधन सकपाल? तो क्या हो जाएगा? रामजी सकपाल। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या कहता है? बाबा साहब जी का माता का नाम क्या है? रानी बाई, भीमा बाई, कुंती बाई, शीला बाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भीमा बाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1914 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, सुखदेव के, राम मनोहर लोहिया की? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? सन विभाजन को, जन विभाजन को, धन विभाजन को या जाति विभाजन को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन विभाजन को। किसे मानता है? सन विभाजन को मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह है, यह क्या है? यह पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 में, 1958 में, 1957 में, 1959 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में। अगर नहीं डेट याद रहे तो आपको, अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है तो आप याद रखिएगा दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, दूध पानी, अनुभव? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गया था? इटली गया था, न्यूयॉर्क गया था, दक्षिण अफ्रीका गया था, लंदन गया था? यह कहाँ गए हुए थे? न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, हु आर सुधराज किनकी रचना है? महात्मा गांधी की, भीमराव अम्बेडकर के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जवाहरलाल नेहरू का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अम्बेडकर के भाषण एलियंस ऑफ कास्ट को किसने तैयार किया? स्वयं भीमराव अम्बेडकर ने, ललन सिंह यादव ने, नेहरू जी ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, कौशल क्षमता, पैतृक पेशा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? गतिशीलता, जड़ता या रूढ़िवादी या असमानता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गतिशीलता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपको कल, जाति प्रथा मनुष्य के किस प्रकार का पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता? उसकी रुचि का, अपनी इच्छा का, उपर्युक्त में सभी, या जो आपका पैतृक पेशा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार का, मूकनायक का, केसरी का या प्रभात का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूकनायक का। किसका किया था? मूकनायक का किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माता रूप में किन्हें हम जानते हैं? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अम्बेडकर को या सुभाष चंद्र बोस को?
किसे जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को लिखने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दानकुनी पश्चिम बंगाल या डुमराव बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। प्रत्यक्ष है और प्रमुख है, या ये भी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी दोनों है। श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की, असभ्य समाज की, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सभ्य समाज की। चलिए अगला आंसर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति दिलाने में किसका बड़ा योगदान रहा? बड़ौदा नरेश का, ग्वालियर नरेश का, दरभंगा नरेश का, जयपुर नरेश का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बड़ौदा नरेश का। क्या होगा? बड़ौदा नरेश का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, फ्रांस गए थे, जर्मनी गए थे? वह कहाँ गए हुए थे? वह लंदन गए हुए थे। कहाँ गए थे? लंदन गए हुए थे। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रामविलास शर्मा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश, पटियाला नरेश, दरभंगा नरेश, मैसूर? ये सवाल तो अभी तुरंत हम लोग सॉल्व करके आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़ौदा नरेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन के लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का क्या अर्थ है? राजतंत्र, तानाशाही, भाईचारा या जातिवाद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाईचारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के किस पर निर्भर करता है? रुचि पर, कार्यकुशलता पर, इच्छा पर या उपयुक्त उपर्युक्त सभी पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी पर। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। पैतृक पेशा ना हो, आधुनिक पेशा ना हो, सरकारी पेशा ना हो या सरल पेशा ना हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैतृक पेशा ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंबेडकर के अनुसार यदि समाज को गतिशील रखना है तो उसमें क्या होना जरूरी है? धन का संचय, भातृत्व का समता, कड़ा कानून या वर्ग विभाजन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भातृत्व की समता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? पानी और चीनी के जैसे, दूध और पानी का मिश्रण, मिट्टी या पानी के मिश्रण? इसका आंसर क्या है? दूध और पानी का मिश्रण। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता है? यह सार्वत्रिक और अस्वाभाविक विभाजन है, यह सार्वत्रिक और विभिन्न वर्गों का ऊंच नीच करार देती है, यह मनुष्य के जन्म के आधारित है, या इनमें सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जाति प्रथा किस देश में सामाजिक विभाजन का एक रूप है? अमेरिका में, भारत में, जापान में या जर्मनी में? यह कहाँ हो जाएगा? भारत में ही हो जाएगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो जाति प्रथा लेकर परेशान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है? लेखक के अनुसार आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा कैसी है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूलन है, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? जाति प्रथा के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दोबारा उसे क्या बनाता है? निष्क्रिय, सक्रिय, बुद्धिमान या परिश्रमी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय बनाता है। क्या बनाता है? निष्क्रिय बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को क्रूर और अमानवीय माना है? सती प्रथा को, जाति प्रथा को, दहेज प्रथा को या बाल विवाह को? किसे माना है? जाति प्रथा को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भीमराव अंबेडकर के चिंतन प्रेरक ज्योतिराव फुले किस आंदोलन पर बल दिया था? सामाजिक क्रांति व समता पर, राजनीतिक एकाधिकारी पर, धार्मिक कट्टरता पर, आर्थिक समाजवाद साम्राज्य पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा समाजवादी क्रांति व समता पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लेखक महोदय जातिवाद की किस रूप में निंदा करते हैं? जो जन्म के आधारित हो, जो कर्म के आधारित हो, जो योग्यता के आधारित, जो शिक्षा के आधारित हो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो जन्म के आधारित हो। अगला क्वेश्चन कहता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बागम्य भारत का सरकार किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था? शिक्षा मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय
या गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है एलियंस ऑफ कास्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करना, जाति प्रथा को बढ़ावा देना, नए वर्गों का निर्माण करना, चुनाव जिताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को पूर्ण उन्मूलन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशा निर्धारित कर देना किस प्रथा का लक्षण है? वर्ग प्रथा का, वर्ण प्रथा का, जाति प्रथा का, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन सभ्य समाज में श्रम विभाजन का क्या आधार होना चाहिए? जन्म होना चाहिए, रुचि और कार्यकुशलता होना चाहिए, माता पिता का पेशा होना चाहिए, या धन दौलत होना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रुचि और कार्यकुशलता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंबेडकर के अनुसार दस्ता केवल कानून नहीं बल्कि इसमें क्या शामिल है? सामाजिक और मानसिक परतंत्रता, केवल आर्थिक तंगी, शारीरिक कमजोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक और मानसिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा के कारण समाज में क्या उत्पन्न होता है? समरसता, ऊंच नीच की भावना, वो संकीर्णता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऊंच नीच की भावना और संकीर्णता। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भीमराव अंबेडकर की माता भीमाबाई का संबंध किस पृष्ठभूमि से है? सैन्य पृष्ठभूमि, व्यापारिक पृष्ठभूमि, या कृषक पृष्ठभूमि, या पंडित पृष्ठभूमि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सैन्य पृष्ठभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता, समता और भारतीयता के ये तीन तत्व अंबेडकर ने किस क्रांति के प्रेरित होकर अपनाया था? फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, या गौरवपूर्ण क्रांति? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति को देख के या जिसे अपनाया था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अंबेडकर के अनुसार संविभाजन किसका दूसरा नाम है? वर्ण व्यवस्था को, जाति प्रथा का, वर्ग संघर्ष का, या राष्ट्र निर्माण का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा का। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी व्यक्ति को उसकी रुचि के विपरीत पेशा दिया जाए तो क्या होगा? वह रुचि से काम करेगा, वह टालू भाव से काम करेगा और अकुशलता आएगा, वो अधिक धन कमाएगा, समाज समृद्ध होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह टालू भाव से काम करेगा और अकुशलता आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है लेखक विडंबना का स्वरूप कैसा मानते हैं? आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक होते हैं, विज्ञान के युग में अंधविश्वास है, अमीरी गरीबी का खाई है, शिक्षा का अभाव है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? आधुनिक युग में भी जातिवाद पोषक का होना होगा। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत की भूखमरी और बेरोजगारी के कारण क्यों बनाती है? क्योंकि यह अपनी इच्छा से पेशा बदलने नहीं देते, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थिति में भी पेशा बदलने से रोकती है, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये भी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों की खोज पुस्तक कब लिखी थी? 1948 में, 1950 में, 1946 में, 1952 में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन का दूसरा रूप किसे माना जाता है? समाज समता को, स्वतंत्रता को, जाति प्रथा को, भ्रातृत्व को? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भीमराव अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? सतारा महाराष्ट्र से, मोहम्मदपुर से, बड़ौदा से, मुंबई से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतारा महाराष्ट्र से। सतारा महाराष्ट्र से। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लेना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्या कहता है? लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन एक पद्धति नहीं है बल्कि यह मूलतः है। इसका देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो भी होगा लगा लीजिए, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? नागरिकों का परंपरा, श्रद्धा और सम्मान भाव होना चाहिए, केवल अमीरों का अधिकार होना चाहिए, एक ही दल का सरकार होना चाहिए, कोई नियम ना होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकों की परंपरा, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जाति प्रथा किस पर आधारित विभाजन है? जन्म पर, कर्म पर, शिक्षा पर, या स्थान पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जन्म पर। क्या हो जाएगा? जन्म पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन श्रम विभाजन जाति प्रथा का मुख्य स्वर क्या है, जातिवाद का खंडन एवं सामाजिक समता, पूंजीवादी का समर्थन, अंधविश्वास का फैलाव या केवल इतिहास का वर्णन। इसका आंसर क्या है, जातिवाद का अखंडता एवं समता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंबेडकर ने भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष में कब कार्य किया था, 1946 से 50, 1947 से 49, 1952 50 से 52, 1945 से 47। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1947 से 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों को ऊंच नीच बांटने कहाँ की प्रथा है, भारत की जातीय प्रथा, अमेरिका की समाज, यूरोपीय समाज, इनमें से भी। यह सिर्फ भारत में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है, ये भारत ही है जो पूरा नेता लोग जो है लूट दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जाति प्रथा का दोष यह है कि मनुष्य की इच्छा के बिना उसका क्या करती है, विवाह तय करती है, पेशा निर्धारित करती है, शिक्षा तय करती है, विदेशी यात्रा रोकती है। इसका आंसर क्या हो, पेशा निर्धारित करती है, जबकि अभी तो नहीं होता है ये सिर्फ, लेकिन पहले होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, बाबा अम्बेडकर ने कुल कितने भाई बहन थे, वह कौन कौन से नंबर के थे, वह कौन से नंबर के थे, वो अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। माय गॉड, वे पहली संतान थे, वे 5वीं संतान थे, वे 10वीं संतान थे। इसका आंसर क्या है, यह अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व पर किसका गहरा प्रभाव रहा, उनकी माता भीमाबाई के, कबीर और बुद्ध के विचारों के, ए बी में दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, यह बहुत वैज्ञानिक है, इससे देश का विकास होता है, यह ईश्वर के द्वारा बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्बेडकर के अनुसार श्रम विभाजन के नाम पर क्या किया गया विभाजन कैसा है, अस्वाभाविक और भेदभावपूर्ण है, अत्यंत अत्यंत प्रगतिशील है, पूर्णतः न्याय संगत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 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 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ के अनुसार मनुष्य की शक्ति का पूर्ण उपयोग कब संभव है, जब उसे अपनी रुचि कवर पेशा को चुनने का स्वतंत्र, जब उसे जबरन काम कराया जाए, जब उसे जन्म के आधार पर काम मिले, जब वह काम ना करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब अपने इच्छा से कोई भी व्यक्ति काम करता है तो अपने काम करने में बहुत मजा आता है, वही दूसरे की इच्छा के अनुसार तो भाई वही है। जाति प्रथा का आधार क्या नहीं है, जन्म नहीं है, माता पिता का सामाजिक स्थान है, मनुष्य का व्यक्तिगत रुचि ने पूर्ण निर्धारित व्यवस्थी है। इसका आंसर क्या, मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख कृतियां और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस कब प्रकाशित हो, 1955, 1950, 1945, 1960 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन के लेखक के अनुसार समाज में समानता स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है, जाति प्रथा का समूल नाश, सभी समान अवसर मिलना, भातृत्व का भावना, उपरयुक्त में सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा, जाति प्रथा के कारण श्रमिक के गतिशील पर क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशील बढ़ता है, गतिशीलता पूरी तरह रुक जाती है, वे केवल एक ही पेशे में बन जाती है, वे स्वतंत्र हो जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, गतिशीलता पर रुक जाती है और वो केवल पेशों के बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि मुख्य रूप से क्यों दी गई थी, वे विशाल सामाजिक योगदान, दलित को उत्थान किया था, उनके अमीरी होने के कारण, वकालत के कारण, उनके विदेश जाने के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा उनके विशाल सामाजिक योगदान और दलितों के उत्थान के कारण दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, कहानी है, भाषण है, या कविता है, या रेखा चित्र है, यह कैसी है, ये क्या है, भाषण है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का गद्य क्या है, यह एक भाषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समता होना चाहिए, या भाईचारा हो, या इनमें सभी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन का, जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए किसमें बांध देती है, एक ही पेशों में, एक ही घर में, एक ही शहर में, या कारागार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक ही पेशों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अम्बेडकर के अनुसार समाज के किस वर्ग में सबसे अधिक
प्रताड़ित होना पड़ा। उच्च वर्ग में दलित और वंचित वर्ग में शासक वर्ग या व्यापारी दलित और वंचित वर्ग में। लाला सिंह यादव द्वारा अनुवादित जातिवाद के उच्च किसके पद थे? एलियंस ऑफ कास्ट, कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर शूद्राज या बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा। तो क्या होगा? एलियंस ऑफ कास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या जाति प्रथा का मुख्य दोष यह है कि मनुष्य को क्या बनाती है? आत्मनिर्भर, परंतु अकुशल, बहुत धनी, अकुशल शिल्पकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परतंत्र और अकुशल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वर्ग में कुल कितने खंड थे? 21, 25, 15, 31। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्बेडकर के अनुसार किसी भी सभ्य समाज से विभाजन होना चाहिए, लेकिन वह कैसा नहीं होना चाहिए? जाति आधारित, अस्वाभाविक, योग्यता आधारित, रुचि आधारित या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति आधारित और अस्वाभाविक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस पाठ की किस सामाजिक बुराई पर किया था? सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, जाति प्रथा, अस्वाभाविक सर्व से विभाजन, जाति प्रथा पर थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा पे। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख के खत्म कर लेते हैं। 96 के स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल या मौलाना? कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म कब अपनाया था? 1956 में, नवंबर 1950 में, जनवरी 1947 में, दिसंबर 1955 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1956 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है? अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त क्या है? समाज में स्वतंत्रता और समता का वातावरण, केवल अशिक्षित लोगों को मत का अधिकार, बहुत अधिक धन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज का स्वतंत्रता और समानता का वातावरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बोर्ड परीक्षा के इस पाठ के मुख्य रूप से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं? सर ऊपर में सही पूछा गया था, 100 में क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा 100 में से आप लोग को कितना आया है? आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय विचार दीजिए कि कैसा रहा आज का क्लास कैसा रहा। अगर देख के अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इससे ज़्यादा हम आपसे क्या चाहते हैं, हम भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं।